हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो शुक्रवार के दिन का है और आज डेट है 21 मार्च और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5:45 बजे के लगभग मैं उठ गई थी, यानी कि 5:30 से 6 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद ब्रश वगैरह करके और बाहर की झाड़ू लगा के, यानी कि बाहर का काम मेरा हो गया है। और आज का जो मौसम है ना, बादल हो रखे हैं और सुबह सुबह जो है हल्की सी बारिश भी हुई थी। तो थोड़ा सा मौसम का हाल देखने के बाद और बाहर की झाड़ू लगा के और ब्रश वगैरह करके मैं आ गई हूँ सीधे अंदर कि अब अंदर की झाड़ू लगाना है और अंदर की साफ़ सफाई भी करना है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने से पहले जो सोफ़ा के कवर हैं, टेबल कवर है, सबको एक बार अच्छे से झटकार लेती हूँ, जिसमें कि जो थोड़ा बहुत अगर कूड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए, तो झाड़ू के साथ फिर एक साथ निकल जाता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो सोफ़ा के कवर हैं वो झटकार के मैंने फिर से सेट कर दिए हैं और टेबल कवर है इसे भी अच्छे से झटकार लेती हूँ। तो चलिए, सोफ़ा वगैरह अच्छे से झटक के सेट हो गए हैं। तो अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, हस्बैंड जी उठ गए हैं। तो अब फटाफट से पूरे घर पे झाड़ू लगा लेती हूँ। बाहर की झाड़ू तो लग गई है और मैं बाहर ना सबसे पहले बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर अंदर लगाती हूँ। तो हॉल में झाड़ू लग गई है और हॉल से झाड़ू लगाते हुए फिर हम अंदर की साइड चलेंगे। तो सारे रूमों में इसी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी देखिए फ्रेंड्स, हॉल में झाड़ू लग गई थी, उसके बाद फिर रसोई में और स्टोर रूम में, अम्मा जी वाला रूम, सारे रूम का जो कूड़ा है मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। और यहाँ पर भी एक पलंग है, तो यहाँ पर बड़ा बेटा ओम सोता है, तो वो भी सो रहा है अभी। तो चलिए, झाड़ू लग गई है तो यहाँ पर जो है कूड़ा सारा यहीं पर उठा लेते हैं। मोटा मोटा कूड़ा तो रहता नहीं है, बस बारीक सी धूल डस्ट ही रहती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने का काम ख़त्म हुआ। इसके बाद अब चलती हूँ सीधे मैं रसोई में। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी करके पी थी, साथ में अपने लिए चाय बनने के लिए भी रख दी थी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। तो चाय छान के अभी मैंने रख दी हूँ, चाय को मैंने नहीं पी हूँ। और यहाँ पर कुकर में दाल चढ़ा देते हैं। तो दाल में हल्दी नमक डाल के और 2 से 3 हरी मिर्च काट के इसी में मैं डाल देती हूँ। और आज बिना तड़के वाली दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पर हरी मिर्च डालने के बाद जो कुकर की ढक्कन है, यानी कि कुकर की ढक्कन लगा देते हैं। और यहाँ पर दूध भी उबलने के लिए मैंने रख दी हूँ। 3 से 4 लीटर के करीब दूध रखा था, तो मैंने सोचा खीर बना लेती हूँ, काफ़ी सारा दूध है। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ गई थी और चावल भी धुल के मैंने पहले ही रख दिए थे, यानी कि ना मेरे काफ़ी सारे काम हो चुके थे। तो उबाल आ गई है तो इसमें चावल डाल देते हैं और एक बार फिर से उबाल आते तक इसे हम चलाएंगे, नहीं तो चावल में ना गांठ पड़ जाती है, इसे गुठली जैसा बन जाता है। तो थोड़ी बहुत चावल में गुठली बन गई थी, तो इस तरह चम्मच से लेके जो गुठलियाँ हैं वो मैंने निकाल दी हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे जब तक फिर से उबाल ना आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो खीर है ना उसमें उबाल आ गई है, दाल भी पक गई है। और इसी बीच फिर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी भी फ्राई कर दी थी और यहाँ पर जो है अभी मैं लौकी की सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, लौकी की सब्ज़ी भी यहाँ पर मैंने फ्राई कर दी है। वही लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल के, सारे ही ड्राई मसाले डाल के लौकी डाल दिया है और अब इसे पकने देते हैं। और यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी को तो मैंने पहले ही फ्राई कर दिया था। ये हल्की सी पक गई है तो इसमें मैं मुनगा डाल देती हूँ, यानी कि ड्रम स्टिक, और उसके बाद इसमें टमाटर डाल के और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी बन गई है, साथ में लौकी भी बन रही है और खीर भी। और इसी बीच खीर में मैंने फिर शक्कर भी डाल दी थी, वो शायद क्लिप मिस हो गई है। और यहाँ पर अभी जो है खीर बन के तैयार हो गई है, तो इसमें मैंने 3 से 4 इलायची का जो है पाउडर कूट के डाल दिया है और साथ में मैंने इसमें नारियल का बुरादा भी डाला है। तो यहाँ पर जो है खीर बन के हो गई है तैयार। तो खीर वाली गैस मैंने बंद कर दी हूँ और लौकी की सब्ज़ी और बैंगन की सब्ज़ी अभी पक रही है, जब तक यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है। तो आटा लग गया है, थोड़ी सी गैस और गैस काउंटर गंदा हो गया था, तो इसे साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस काउंटर बिल्कुल साफ़ हो गया है। आलू बैंगन की सब्ज़ी बन गई है, तो इसकी गैस बंद करके और सब्ज़ी को छोटे बर्तन में खाली कर लेते हैं और कढ़ाई को धुलने के लिए रख देती हूँ। बर्तन अब भी नहीं धुलूँगी, पहले मैं रोटियां सेक लेती हूँ, इसके बाद फिर बर्तन धुलूँगी। तो यहाँ पर जो लौकी की सब्ज़ी है, तो इसमें थोड़ा सा समय है बनने के लिए, तो इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर जो आलू बैंगन की सब्ज़ी है ना, इसमें जो ये प्लेट है इसे पोंछ के और ढक देते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत जो सामान रखा हुआ है तो उनको उनकी जगह पे रख देते हैं, जैसे कि नमक का डिब्बा, तेल वगैरह। और अब रोटी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर इतने में दाल भी पक गई थी, तो दाल बिना फ्राई वाली बना रही हूँ। तो दाल में मैंने धनिया डाल के उसे उबाल दिया है। तो सारा खाना बन गया है, अब फटाफट रोटी बना लेते हैं। तो आज सुबह से ही ना मैंने बहुत सारा खाना बना लिया, 2 प्रकार की सब्जी, खीर, दाल, रोटी। तो आज सुबह सुबह ही इतना सारा खाना बन गया है मेरा। तो चलिए, रोटी तो बन गई थी। रोटी बनाने के बाद अब बारी आ जाती है बर्तन धुलने की। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि सुबह में बर्तन निकल ही जाते हैं चाय पानी के, और फिर खाना वगैरह बनाओ तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से मांज के और सारे बर्तनों को धुल लिया है। तो बर्तन धुलने का काम हो गया है। अब सिंक के आसपास नल और टाइल्स वगैरह हैं, सभी को विम लिक्विड जो है इससे मांज देती हूँ। और जो नल और सिंक के आसपास की जितनी भी टाइल्स है ना, इन्हें मैं मॉर्निंग में ही मांजती हूँ एक बार, शाम को फिर इन्हें नहीं मांजती हूँ। शाम को ऐसे ही पानी से धुल के और कपड़े से पोंछ देती हूँ। पर सुबह के समय डेली ही जो नल और टाइल्स वगैरह है इन्हें विम लिक्विड से मांजती हूँ। तो यहाँ पर टाइल्स और नल को मांज दिया है और इसके बाद पानी डाल के धुल दिया है। और धुलने के बाद वाइपर से सारा पानी निकाल देते हैं। तो चलिए, यहाँ की साफ़ सफाई तो हो गई है, अब गैस साफ़ कर लेते हैं। तो पहले मैं बर्तन धुलती हूँ ना, तो बर्तन धुलने के बाद इधर की जो साफ़ सफाई है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर गैस की साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये कॉर्नर सेट है ना, तो ये गंदा हो गया था। मेरा एकदम से ध्यान गया कि ये काफ़ी गंदा लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसे भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो गीले कपड़े से इसे मैंने पोंछ दिया है और उसके बाद सारा सामान वहाँ पर सेट कर दिया है। तो चलिए, सिंक के आसपास तो अच्छे से साफ़ हो गया है। अब गैस की सफाई कर लेते हैं। तो गैस को भी आज मैं कपड़े से ही पोंछूंगी। पहले मैंने विम से एक मांज दिया है और इसके बाद 2-3 बार कपड़े से पोंछ दूंगी। तो यहाँ पर गैस भी अच्छे से साफ़ हो गई है और आप देख सकते हैं गैस ना चमकने लगी है। इसे 2-3 बार कपड़े से ऐसे ही निचोड़ के पोंछ दिया है और इसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है और फिर गैस के स्टैंड है, इन्हें धुल के और फिर गैस में लगा दिए हैं। तो रसोई का सारा साफ़ सफाई का काम हो गया था और अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो यहाँ पर रसोई में पोछा लगा लेते हैं और अभी पूरे घर में ही पोछा लगाना है।
डस्टिंग का और रूम जमाने का काम तो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी, सिर्फ पोछा बस रह गया था। तो यहाँ पर अभी जो है रसोई में पोछा लग गया है और इसके बाद फिर मैंने पूरे घर में ही पोछा लगा लिया था। तो पोछा लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर मुझे ये आंगन धुलना है। तो बाहर जो ये आंगन है तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, और पानी डाल के वाइपर से सारा पानी निकाल के और मोप से पोंछ दूँगी। इतने में दूध वाले भैया आ गए थे, तो फिर मैंने दूध लिया और फिर पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई का सारा काम मेरा हो चुका था। नहा के आ गई हूँ, साथ में कपड़े भी धुल गए हैं, तो कपड़े छत में फैला के आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने पूजा की है, और पूजा करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, और अभी 11:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा सारा काम हो चुका है, सिर्फ खाना खाने का रह गया है। तो खाना सारा बन गया है, अभी जो है अम्मा जी के लिए थाली लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो खाने में जैसे कि आलू बैगन की सब्ज़ी है, दाल है, लौकी और खीर, चावल, रोटी। तो सारा खाना थाली में निकाल के और अम्मा जी को दे के आ जाती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए हमारे साथ दोपहर का, और खाना कैसा बना है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी लोग खाना खा लेते हैं, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।